मुझे ये कहते हुए कोई कबाहत नहीं है कि इंडिया वालों आप लोग आगे जा रहे हो, मुझे बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के साथ। और हाँ, हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे कंपटीशन के अंदर आपके साथ हों और शाना बशाना हो कि हम तरक्कियाँ वगैरह। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू रिएक्शन वीडियोस में। आज का टॉपिक है पाकिस्तान का स्टूडेंट क्या बोलते हैं इंडिया के बारे में, जो हमारा 6G लगा। तो आइए देखते हैं रियल एंटरटेनमेंट का कुछ रिएक्शन वीडियो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली एरिक्सन के CEO ने इंडिया विजिट किया, वहां पर सर्वे किया इंटरनेट सर्विस के हवाले से, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो बिजनेस स्टैंडर्ड्स में पब्लिश की, जिसके मुताबिक इस साल के एंड तक इंडिया 5G सर्विस के यूजेज में अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। ऑलरेडी वहां पर 433 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 5G लॉन्च हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा 5G के टावर्स वहां पर इंस्टॉल इंडिया में कर दिए गए हैं। रिसेंटली जो मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पर मैं देख सकता था कि जम्मू मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर में वहां पर नजर आ रहे थे 5G के टावर, जबकि हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट की सर्विस है उसकी क्या सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे। देखने में ये एक आम सी बात होगी, लेकिन किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में इंटरनेट सर्विस क्या अहमियत रखती है, ये बात करेंगे आज पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी, तो अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे इंटरनेट की सर्विस के हवाले से बात करेंगे और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिकंदर अब्बास। क्या करते हैं आप? लॉ कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। आपका नाम? शाहान शाहिद। आप क्या कर रहे हैं? मैं BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ GC से। BS इंग्लिश लिटरेचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? मलिक महातीर मोहम्मद। आपके मलिक महातीर मोहम्मद। जबरदस्त। क्या कर रहे हैं आप? मैं मीडिया स्टडीज पढ़ा रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपका नाम? अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। टॉपिक जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस की अगर बात करें, क्वालिटी की बात करें, लाइक 4G 3G 5G, कोई भी दुनिया का कंट्री है, कितना मैटर करती है डेवलपमेंट इंटरनेट सर्विस के साथ? असल में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह जो है, या कोई और ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, अमेजोन वगैरह पे हो गया। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपना साथ साथ जो है वो एज फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग या पॉकेट मनी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इंडिया इस साल के एंड तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा 5G सर्विस के यूजर जो हैं उनके हवाले से, मतलब 5G सर्विस इंडिया में अमेरिका से ज्यादा होने वाले हो जाएगी। क्या लगता है ऐसे ही इंडिया फिर डेवलप भी ज्यादा हो जाएगा? ऑलरेडी इंडिया बहुत डेवलप है। पिछले दिनों में न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें फिर 5वें नंबर पे आ गया इकोनॉमी के लिहाज से। तो हर तरह से वो डेवलप कर रहा है और वो सेकुलर स्टेट जैसे है, तो बिल्कुल वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें तो सबको, अब स्टूडेंट्स को खास तौर पे पता चल गया कि इंडिया डेवलप कर रहा है, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा जी वो सेकुलर स्टेट है, सेकुलर का डेवलपमेंट से कोई लिंक है? बिल्कुल लिंक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंजर्वेटिव कंट्री है, कोई उधर मुस्लिम ही बेशक इस्लामोफोबिया ज़्यादा है, या कोई भी उधर इशू है, तो वो बंदे अपने बंदों की ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। सेकुलर वो ये नहीं देखते कि मजहब है हिंदू, या हाँ वो बिल्कुल, ये देखते हैं कि हम इंडियन हैं। हाँ बेशक। जबरदस्त। ये काफी हद तक हम ऑनलाइन ऑब्जर्व भी करते हैं, यूट्यूब पे ऑब्जर्व करते हैं, जो आप कमेंट्स देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं। ये बताएं, हम पाकिस्तानी हर चीज में हमें शौक है इंडिया से मुकाबला करने का, खास तौर पे जी अगर उन्होंने कोई गन ली है, हम अपने डिफेंस बजट में बजट ज्यादा कर लेंगे, गन उनसे अच्छी लेंगे, ठीक हो गया। तो हम इंटरनेट सर्विस, हम एजुकेशन, हम हेल्थ के लिए क्यों नहीं मुकाबला करते? हम क्यों नहीं कहते इकोनॉमी हम उनसे बेहतर करें? देखें, अगर आप सेंटिमेंटल सतह पे देखें तो हमें पेंट तो किया गया इस तरीके से कि इंडिया ही आपका कोई जद्दी दुश्मन है और उसी ने ही आपको बॉर्डर्स पे भी तंग रखा हुआ है, आपसे कश्मीर भी इसने छीन लिया हुआ है, और आप तो अगर तौर पे हमें ऐसे मतलब प्रिपेयर्ड किया गया इस तरीके से। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात है वहाँ पर ना उस तरीके की हमें इंकरेजमेंट दिख रही होती है कि आप उनसे आगे निकलें, और हम देखते भी हैं कि वो इकोनॉमी में किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। इवन क्या नाम है, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट्स आए हैं दुनिया के अंदर, लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, लोग करेंसी के मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो डिजिटल यूज दुनिया के अंदर जो ये शिफ्ट आया है पोस्ट पेंडेमिक, उसको बर वक्त इस्तेमाल किया गया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी। उनमें बड़ी मिसाल आपके सामने इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो अभी डिजिटल करेंसी वैसे ही बैन। हाँ जी, वो मतलब लीगल नहीं, उन्होंने तो लीगलाइज कर दी है। आप
यहाँ पर हैं गिने चुने नाम एक दो वैसे, लेकिन नहीं। तरीके से नहीं है। सवाल मेरा ये है कि वही बात कि हर चीज में हमें माइंड में ये बिठाया जाए। ईरान ने माइनिंग मशीन्स जो सी हैं वो अलाउ कर दी हैं। सवाल ये है कि हर चीज़ में हमें माइंड में बिठाया जाता है वो हमारा दुश्मन, वो नो डाउट हमें ये बात भी नहीं ऐसी करनी चाहिए दुश्मनी की, हमें तो दोस्ती की बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे बिठाया जाता है, हम मुकाबला फिर एजुकेशन में क्यों नहीं करते? हम मुकाबला इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इन चीज़ों में क्यों नहीं कर लेते कि यार इंडिया का हेल्थ सेक्टर ऐसा है, हेल्थ का जो सिस्टम है वो बेहतर है, इकॉनमी दुनिया की 5th नंबर पे, हम भी आगे जाए। ये चीज़ें हमें क्यों नहीं बताई जाती? और अब एक बड़ा कैसा है? खतरनाक आपने मुझसे सवाल किया है। अगर मैं अब समझदार होकर यहाँ पर जवाब दूं तो फिर ये है कि मुझे मसले आएंगे, और घुमा फिरा के मतलब मैं नसीहत ही कर सकता हूँ कि आप उन्हें हेल्थी हेल्थी कंपटीशन की तरफ उनके साथ जाना चाहिए। आप उनके साथ उस मैदान में मुकाबला करें जहाँ पर उनको भी फायदा और आपको भी फायदा है। इसके साथ हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे। मैं ये 100% गारंटी से कहता हूँ। क्या अगर हम आज अनाउंस करें या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी इंडिया वालों से मेरा चैलेंज है कि हम आने वाले 2 साल में एजुकेशन में आपसे आगे निकलेंगे, क्या वो माइंड करेंगे ये बात या खुश? ऑब्वियसली मतलब कंपटीशन, ये तो हेल्दी कंपटीशन है। यही मैं अगर कह दूं कि भाई हम जो है वो टांग आपसे ऊंची उठाएंगे, हमारी जो एजेंसी है वो इतनी ऊंची है, बड़ी है, तो ऐसे फिर आपको नहीं लगता कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसे ही है। अब मतलब मुझे ये कहते हुए कोई कबाहत नहीं है कि इंडिया वालों आप लोग आगे जा रहे हो, मुझे बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के साथ, और हाँ हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे कंपटीशन के अंदर आपके साथ हों और शाना बशाना हो कि हम तरक्कियाँ वगैरह आगे चलें। बिल्कुल ऐसी है। मैं बहुत खुशी हुई। ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की यूथ की होगी, डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे, हेल्थी कंपटीशन होगा। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपसे लास्ट में बात करता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई से बात करके बड़ा मजा आया, बड़ा इन्होंने हेल्थी सी टॉक की है। क्या कहेंगे कि इंडिया अमेरिका को इस साल के एंड में काटने वाला है 5G सर्विस के हवाले से, हम उस चीज में क्यों नहीं कंपटीशन? भाई जी इंडिया तो आईटी में बहुत आगे है। इंडिया आईटी का उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोच, सेकुलर स्टेट वो बहुत आगे जा रहा है। उनमें ये जो मामलात हैं क्या कहते हैं ये, उसके अलावा ये जो इकोनॉमी, मजहबी, ये छोटी बातें हैं कि अपना ये फौज की टांग कौन ऊपर ज्यादा उठाएगा, वही जो आपने बातें की हैं। इसलिए इन चीज़ों से बाहर आके इकोनॉमी पे थोड़ा सा हेल्थी आपने सारी बातें कर तो दी है। मतलब कि मैंने जो सवाल इनसे किया वही सवाल आपसे करूंगा कि हमें अगर दूसरी चीजें बताई जाती हैं तो ये क्यों नहीं बताई जाती? हमारे मीडिया पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या इस तरह जो भी पॉलिटिशियंस हों, वो ये क्यों नहीं कहते जी मैं चैलेंज कर देता हूँ या आने वाले 2 साल में हम इस चीज में इंडिया से आगे होंगे, हम ये चीजों में क्यों नहीं पाकिस्तान की यूथ को मोटिवेट किया? भाई जी वो वालों ने अपना पेट नहीं पालना, ये तो सारे मामला तो उधर से तय हो रहे हैं। जो इन्होंने बात की है, अगर मैं ऐसी बात अल्फाजों में की है, मैंने खुले अल्फाज में कर दिया। उन्हें डर लगता है, आपको नहीं लगता? नहीं, क्यों लगेगा डर? वो हमारे सर्वेंट हैं, उन्होंने वो हमसे तनहा लेते हैं, इस चीज के लेते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत किसी के पब्लिक में थोड़ा गुस्सा है या इंडिविजुअल हैं कुछ किसी भी इदारे में जो गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे इदारे को तो नहीं हम कह रहे। नहीं, पूरा दायरा, वो कहते हैं ना कि इनकी जड़ें ही खराब है। ये शुरू से इनका ये मामला चले आ रहे हैं। ये इनको बैरकों तक महदूद करना पड़ेगा, जैसे इंडिया में है या आर्मी चीफ का टॉपिक पे आते हैं। ये बताएं कि इंटरनेट सर्विस की हम बात कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे जिसे हम दोबारा बात ना कर सकें। इंटरनेट सर्विस के पाकिस्तान में बेहतर होने से क्या फ़ायदा होगा? सेकेंडली, इंडिया जैसे 5G में अब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया को आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा? इंडिया को जो फायदा हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। वो कैसे तरक्की कर रहा है, वो हमसे बहुत आगे गुजर गया। मतलब उसका कोई अब मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मुकाबला करना मुश्किल नहीं, हम मुकाबला करते भी नहीं, लेकिन सीखने की जरूरत है। वो इतनी इंटरनेट रसाई है ही नहीं अभी भी। इंटरनेट आम लोगों के लिए अभी भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। रिसेंटली मैं कश्मीर गया था, कुछ लोगों को पता भी होगा, वहाँ पे मुजफ्फराबाद से आगे तो हमारे ये सिग्नल ही नहीं आते, सिम के सिग्नल नहीं आते, इंटरनेट तो ये इन्होंने पंजाब इंटरनेट लगाया था, उसका मैसेज आप करें व्हाट्सएप पे, वो 1.5 घंटे बाद अगले बंदे के पास पहुंचेगा। ये जो हुकूमत दे रही है वो इंटरनेट है, और जो प्राइवेट कंपनी है उनका भी कोई हाल नहीं है। अगर कोई बेहतर क्वालिटी है तो उसके चार्जेस उस तरीके बहुत ज्यादा चार्जेस है। और ये इसीलिए हुकूमत को इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अभी अंडर डेवलप है, तरक्की पजीर भी नहीं रही अब हमारी कंट्री। 5G आना, अभी 4G प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है। गाँव वाली साइड पे चलो जो 5G कहाँ पे आना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4G की प्राइस क्या यहाँ पे चल रही है? एक एवरेज प्राइस अगर बात करें एक मंथ के पैकेज की, एक मंथ यार मंथली कॉस्ट करता है पर पर्सन को तकरीबन 1000 रुपीज, जो बहुत हैवी अमाउंट है। कितने GB का? 30 GB या 35 GB या 25 GB। वो
अभी सिम के ऊपर सिम के ऊपर वैसे जो लेते हैं इसके साथ के आपको जो इंटरनेट मिलेगा वो रात 1 बजे से 9 बजे से ज्यादा मिलेगा, और जो कम वो 1 से 9 क्या कर लिमिट्स हैं, 1 से 9 तक मिलेगा, उसके अलावा कभी एच ना होता है यार। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें कि क्या हमें इस तरह के टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंटरनेट सर्विस की, इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को डिमांड करनी चाहिए या नहीं? या हमें इलेक्शन करवा दो, वो करप्शन खत्म कर दो, ये चोर है वो चोर है, इन्हीं चीज़ों पे, रोटी कपड़ा मकान पे रहना चाहिए? देखें सारा जो जी जी जो इन सब चीज़ का जिस्ट है ना, जी जी इन सारी चीज़ों का जो जिस्ट है वो यही है कि हमने मतलब इलेक्शंस का भी अगर जो जिसके लिए पीछे स्लोगन लगाया जाता है वो यही है कि हमने किसी भी तरीके से इलेक्शंस अच्छे करवा के या इन सारी चीज़ों को अपने वक्त पर करके हमने एट द एंड जो अचीव करना वो तरक्की ही है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो 70 साल से जिस लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जब इस तरह के हमने स्लोगन से लगाए हैं या फिर इन चीज़ों के पीछे हम लगे हैं तो हमें एज सच कोई आउटकम नहीं मिला। तो मतलब अब मकसद यही होना चाहिए हमारा टाइम कि हम बदल गया तो हमें सोच भी बदलनी चाहिए। अगर टाइम बदल गया, वक्त के हम तकादों के साथ चीज़ों के साथ बिल्कुल उस वक्त पे उस वक्त का तकादा क्या है उस चीज़ को उस वक्त पे मतलब करने की ज़रूरत है। अब देखें ना, मतलब आईटी के अंदर 4 साल पहले आपके पास स्पेसेस खाली थी, उनके जो पाइनियर से आज अरबोपति हैं। इनके लेकिन आईटी के यूजर जोन से बिल्कुल स्टार्ट में जिन्होंने उस फील्ड को पकड़ा है, सॉफ्टवेयर को, इन चीज़ों को, लेकिन आज उस जगह आपको कंपटीशन इतना मिलता है कि आपके पास स्पेस नहीं है कि किस तरीके से आप उसके अंदर अपने आप को आप मनवा सकें या ग्रो कर grow सके, कर अपने आप सकें। को स्टेबल कर सके। इस तरीके से ढूंढें कि अभी करंटली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आप पाइनियर्स बन सकते हैं, और वो इसी तरह के डिस्कशंस ही आपको लेके आ सकती हैं। अब इवन नोट करें, एलॉन मस्क ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है अपनी कंपनी से। वो इसीलिए निकाला है कि अब उसमें मतलब कोरोना के अंदर जब ये चीज़ बहुत आम होगी कि आपने डिजिटली चीज़ों को यूज़ करना शुरू करना है, बहुत सी इस तरह कंपनीज ने भी निकाला है। तो मतलब क्या नाम है, बहुत सी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ बाद में जब दोबारा से आपका लॉकडाउन वगैरह जब खत्म हुआ है तो निकाला है, क्योंकि अब स्पेस नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत भाई, ज़्यादा है। उन्हें पता चल गया कि भाई वो काम जो यहाँ पे आके वो प्रैक्टिकली आते हैं, फिजिकली आते हैं, 10 लोग करते हैं, ऑनलाइन तो वो काम एक इंसान या 2 इंसान भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं। अच्छा, लास्ट में बस मुझे ये बता दें, हम अक्सर देखते हैं कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेप्सी है, इनकी क्या वजह है कि मतलब इनके जो सीईओज हैं वो इंडियंस ही होते हैं ज़्यादातर? सर देखें ना कि लोकल इंडस्ट्री के ऊपर पाकिस्तान का शुरू से ही कोई काम नहीं है, और आप क्या नाम है कंपैरेटिवली अब दूसरी कंट्रीज को जो हमारे साथ चली हैं, बल्कि बाद में भी आप बांग्लादेश देख लें, आप बाद में कितना आगे चले गई है। इंडिया का किसी को अगर बुरा चाइना- लगता है, हम बांग्लादेश की बात करते हैं। चाइना आपके सामने है, फिर मतलब इंडिया भी हमारे साथ ही हुआ है उसी दिन ही। उनकी मतलब तादाद भी आपसे ज़्यादा है, उधर आप जो रेशियो थी आपके मुसलमानों की वो हमारे से ज़्यादा थी। ठीक है, और वो भी मिला के मतलब बंगाली और पाकिस्तानी मिला के वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे। ठीक है, उस वक्त खैर मतलब हमने जो आप हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखें तो हमारी 30 बिलियन हमारी जोन सी है वो एक्सपोर्ट जाती है, और 90 बिलियन जोन सी है हमें इंपोर्ट आती है, यानी 60 बिलियन डॉलर की बिलियन डिफरेंस है। 60 बिलियन डॉलर हम मतलब इस लिहाज से हम लॉस में जा रहे हैं, मुनाफे में भी नहीं जा रहे हम। ठीक है, तो मतलब हम अपनी लोकल कंपनीज के ऊपर काम नहीं कर। आपके सामने मिसाल है ईरान की, सारे का सारा उन्होंने अपना लोकल मार्केट को क्रिएट किया, यूएस के साथ उनकी बहुत तजाद वगैरह चल रहा है, सुई से लेकर जहाज तक वो अपनी प्रोडक्शन बना रहे हैं, पेप्सी भी, लेज काफी भी, सैंक्शंस भी थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा। बिल्कुल। और आज आप देख लो कि रास्ते निकल भी आए हैं। वो जदली जो सा उनका जद्दी दुश्मन था सऊदी, उसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या नाम है, चाइना के साथ उनके कॉरिडोर जो हैं वो खुले पड़े हैं, मतलब जो एग्रीमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान लोकल मार्केट के ऊपर कतई तौर पे इसके ऊपर कभी जोर नहीं गया, और आप ये देख लें कि एक जहनियत बनी है, माइंडसेट बना हुआ है कि सरकारी नौकरी ही आपको ऊपर लेके जाती है। जब सरकारी नौकरी भी आजकल बहुत शॉर्ट है पाकिस्तान में। इवन शार्ट होने के बावजूद आप देखें ना कि 70,000 रुपये या फिर 90,000 रुपये से लेकर 1,10,000 तक, अगर आपकी मिसाल के तौर पे आप, मैं 1.5 लाख तक। मैं खुला डुला कह रहा हूँ कि आपकी इतनी आपकी पे है, तो उसके अंदर क्या जिस स्टैंडर्ड के अंदर वो रह रहे होते हैं, क्या उनकी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं? अल्टीमेटली उन्होंने करना है क्या? इतनी मेहनत के बाद जब वो इधर आएंगे उन्होंने करप्शन ही करनी है,
और ये बिल्कुल जिस चीज़ को आपने ग्लोरीफाई किया है ना, उस चीज़ का नतीजा है कि उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब वो बंदे जब वहाँ पर आ जाते हैं तो रिक्वायरमेंट, क्योंकि मतलब मिडिल क्लास बंदा क्या करे वहाँ पर जब रिक्वायरमेंट ही पूरी। प्रैक्टिकली देखा जाए उन चीज़ों का एज सच फायदा भी नहीं हो रहा। हमें तो बात करनी चाहिए बिजनेस आइडियाज़ की, बिल्कुल ऐसे बिजनेस लोकल इनिशिएटिव्स मार्केट के की, ऊपर काम करें। ठीक हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो कुछ और है। हमें अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो हेलो दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। और सोहेब भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ की सोच को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस तरह के लोगों के साथ बात की और उनका सोच चेंज की। बाकी अगर मुल्क डेवलप करे तो सबका भलाई होता है, खास करके आम जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। और तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।